तो नमस्कार आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारे बीच पूजा जी हैं, जो कि अभी आपने देखा होगा केबीसी में जाकर के आए थे और ये 12.5 लाख रुपए विन करके आए हैं। सबसे पहले मैं अपने चैनल के व्यूअर्स और मेरी ओर से मैम आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने को इंट्रोड्यूस करूं आपके इस चैनल पर। ये मैम आपका बड़प्पन है, लेकिन आपका भी कम धन्यवाद नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे आए और हमें टाइम दिया ताकि बाकी व्यूअर्स को भी हेल्प मिले कि वो केबीसी में जैसे आपने इतना बढ़िया परफॉर्म किया कि आप वो भी कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई मैम आपको। थैंक यू सर। तो मैम एक बारी आप अपना इंट्रो अपने खुद की आवाज़ में दे दीजिए लोगों को कि आपका नाम, आप कहाँ से हैं और आप आजकल क्या कर रहे हैं प्लीज़, तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। मेरा नाम कुमारी पूजा है और ओरिजिनली मैं झारखंड के गांव कुमारदुबी बगानदौड़ा और डिस्ट्रिक्ट धनबाद से बिलोंग करती हूँ। एट प्रेजेंट करेंटली मैं उड़ीसा में रह रही हूँ और मैंने प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाए, कॉन्ट्रैक्ट पर भी पढ़ाया, केंद्रीय विद्यालय में भी मैंने पढ़ाया है। बट घर की परिस्थितियों की वजह से, बच्चों के लालन पालन, बच्चों को देखने की वजह से मैं फिर नहीं कर पाई कंटिन्यू। और अभी मैं घर पे ही ट्यूशन देती हूँ बच्चों को। लेकिन मैम आपका ज्ञान इतना बड़ा था। देखिए, जैसे आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग थी ना कि मुझे लगता है उससे हर एक को प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि आज भी भारत में बहुत से जगह ऐसी हैं जहाँ पे एजुकेशन को ज़रूरी नहीं माना जाता। जी 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 सर। वो तो मैंने बचपन से देखा है और आज भी मैं बहुत से ऐसे एरिया को जानती हूँ जहाँ पे एजुकेशन को लोग वैल्यू नहीं देते हैं, या फिर अगर देना भी चाहते हैं तो उनके पास रिसोर्सेस नहीं है सर, तो वो फिर पिछड़ जाते हैं विदाउट रिसोर्सेस, लैक ऑफ रिसोर्सेस की वजह से। जी। तो मैम ये भी कहीं ना कहीं रीज़न है, लेकिन जैसा कि मैंने आपका वहाँ पे केबीसी में सुना, तो जैसा आपने बताया कि आपके वहाँ पे भी ऐसा था कि पहले शादी वगैरह कर देनी है या पढ़ाई नहीं करने देनी, लेकिन आपकी डिटर्मिनेशन को मैम दिल से सल्यूट है कि आपने अपनी डिटर्मिनेशन रखा और आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की कि आपने केबीसी जैसे मंच पर लगभग आप 12.5 लाख रुपये तो जीत के आए। तो मुझे लग रहा था कि आप 25 लाख वाला भी सही जा रहे थे। तो आपने कहीं पे भी लैग नहीं किया, आपने यही शो किया कि मैं शुरू से ही इतनी होशियार हूँ, वही आपने प्रदर्शन किया। उसके लिए बहुत बहुत बधाई मैडम, और इंस्पिरेशन है आप सच्ची में सभी के लिए। थैंक यू सर। तो मैम एक बारी आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ ये बताएंगे कि आपका जो इंटरव्यू था वो कहाँ पे हुआ था। केबीसी का फर्स्ट वाला ग्राउंड ऑडिशन था जो। केवीसी का तो पहले मैंने रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो 10 डेज टू 15 डेज जो क्वेश्चन आंसरिंग होता है पर डे, वो मैं पर डे देती थी। और उसके बाद अचानक से मेरे फोन में मैसेज आया कि आज आपका दिल्ली में ऑडिशन है। और मैं उड़ीसा में थी, उड़ीसा से दिल्ली जाना 2 दिन पहले ही मुझे मुझे मैसेज आया। तो काफी टफ था, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मुझे मैसेज आया है। तो इन्होंने कहा कि तुम लकी हो कि तुम्हें मैसेज आया है। तो इन्होंने सपोर्ट किया और मुझे दिल्ली भेजा। मैं फ्लाइट से दिल्ली गई। वहां जब मैं गई और ऑडिशन वाले प्लेस पे जब मैं पहुंची, इतनी भीड़ थी कि मेरा हौसला वहां पे टूट गया। मैं बोली कि नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है इतनी भीड़ को देख करके। लेकिन फिर मैंने फोन पे बात की अपने हस्बैंड से, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और फिर से मैं हिम्मत दिखाई थोड़ा। मैं बोली नहीं, अंदर तो जाना है, ऑडिशन हो ना हो अंदर जाना है। मैंने किसी तरह से एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद जो वहाँ के प्रोसेस होते हैं वो करने के बाद जीके का रिटन एग्जाम हुआ। और उस रिटन एग्जाम में 17 मेरे सही थे, 20 आउट ऑफ 20। 17 सही होने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मेरा पीआई वही हुआ दिल्ली के उसी ऑडिशन में, जहाँ ऑडिशन ग्राउंड ऑडिशन में जहाँ मैं गई थी, वहीं पर मेरा पीआई हुआ और मैंने इंटरव्यू दिया वहीं पर। और इंटरव्यू के टाइम में भी हम लोग काफी थक चुके थे। मतलब एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि इतना लंबा टाइम लगता है। तो मैं कुछ लेकर नहीं गई थी, खाने का सामान, पीने का सामान जो वहां पे अवेलेबल था बस वही, बाहर जाना तो अलाउड नहीं था। फिर भी जब मुझे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया गया तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली फील कर रही थी। और मैं इंटरव्यू के लिए जैसे ही गई तो उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा। उसके बाद 10 से 12 सवाल उन्होंने पूछे मुझसे जीके के। और भगवान का ऐसा मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने जीके के ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि मुझे, उन्हें मैं ऑप्शन बोलने भी नहीं दे रही थी और मैं उसका आंसर कर दे रही थी। वाह।
तो मैंने उनके सारे सवालों का जवाब दिया। एक सवाल का जवाब बस सिर्फ मेरा गलत हुआ था, रॉन्ग हुआ था। गोल्ड का उन्होंने पूछा था, केमिकल नेम पूछा था गोल्ड का, वो मेरा रॉन्ग हुआ था। बाकी मैंने सारे सवालों का जवाब सही दिया था। और 20 to 25 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला, और उसके बाद भी मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा होगा, क्योंकि जब मैं बाहर आई तो बहुत सारे लोग पीआई देने के लिए बैठे थे। एक लड़की मेरे को बोली कि मैं पिछले साल भी आई थी पीआई देने के लिए, बट मुझे कोई कॉल नहीं आया। इसलिए मुझे भी लगा कि पता नहीं आएगा नहीं आया, चलो मैं यहाँ तक पहुंच गई, ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, मेरे खुद के लिए। तो ये सोच करके मैं फिर आ गई। फिर मतलब क्या बोलूं, भगवान का ही मतलब एक चमत्कार है कि फिर मुझे कॉल आया पीआई के एफएफएफ के लिए। जस्ट 20 डेज बिफोर मुझे कॉल आया। फिर उन्होंने मुझे सारी चीजें लिखवाई कि ऐसे ऐसे आपको आना है। फिर उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, मेरा पीआई अच्छा गया। तभी हमें पता चलता है कि हमारा पीआई का रिजल्ट हुआ, नहीं तो नहीं पता चलता है कि रिजल्ट कब होगा नहीं होगा। तो मैम जब आपको पीआई का कॉल आया तो आप कहाँ पे थे और आपका तब का रिएक्शन थोड़ा बयान कर दीजिए। मैं पीआई तो सॉरी सर दिल्ली में ही सॉरी, हूँ। मैं आपसे गलत सवाल पूछ गया। एफएफ का कॉल, आपको एफएफ का कॉल जी, कब आया और आपका रिएक्शन? मन में तो लगता ही था कि मैंने केबीसी का ग्राउंड ऑडिशन दिया। मैं किसी को बताई नहीं थी अपने फैमिली के अलावा। तो मन में तो लगता ही था कि मैंने केबीसी का ग्राउंड ऑडिशन में दिल्ली इतने पैसे खर्च करके आई हूँ, उसके बाद मैं पीआई देकर आई हूँ, पता नहीं उसका रिजल्ट हुआ नहीं हुआ। तो मैं किचन में उस समय काम कर रही थी और मेरा बेटा मेरा फोन लिए हुए था, ओह, और मेरे बेटे के पास फोन था, और मेरा बेटा फोन कट कर देता है अगर वो फोन में कुछ देखता रहता है तो मेरे मन में आ रहा था कि कहीं केबीसी से कॉल आया तो कहीं मेरे बेटे ने कट कर दिया तो बस। और हुआ भी ऐसा ही। मैं किचन में खाना बनाते बनाते अचानक से आई और बाबू से अपना फोन ली कि बेटा फोन दो, तो मैं देखी कि सच में केबीसी का आया हुआ था कॉल और इसने कट कर दिया था। बट केबीसी वालों ने मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया कि मैम मैं केबीसी टीम से बोल रहा हूँ, प्लीज कॉल मी अर्जेंटली। चलिए आपकी। नहीं कर सकती। मैंने फिर कॉल किया, फिर सर ने मुझे बताया कि आप एफएफएफ के लिए सेलेक्ट हो गई हैं। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बहुत बधाई आपकी। ये सब आपकी मेहनत है। आप उड़ीसा से इतने कम समय में आए, फिर आपने ऑडिशंस दिया। देखिए आपने पॉजिटिव अप्रोच रखा कि इतने लोगों में से मेरा हो जाएगा, और आपका हो भी गया। जी 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 तो सर। यही अक्सर पॉजिटिव अप्रोच रखने के लिए हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि आप पॉजिटिव अप्रोच रखिए। और हम्म। बस यही है, अगर पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल ही जाएगा केबीसी, क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है मेरे हिसाब से तो। हाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है वो। केबीसी 1 रुपए नहीं लेती है आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर के कहीं पर भी। बहुत से लोगों का कहना होता है कि यहाँ पैसा देने से हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। केबीसी 1 रुपए नहीं लेती है और बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। ऑडिशन में भी जब हम लोग अंदर जब चले गए तो वहां भी हमारे खाने पीने का स्नैक्स वाटर सारा कुछ की फैसिलिटी थी, चाय बिस्किट सब कुछ की फैसिलिटी अवेलेबल थी, और वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। और मुंबई जाने के बाद तो हमें वो सेलिब्रिटी ही फील करवाती है। इवन हम जो 4 दिन 5 दिन हम वहां पर थे मुंबई में, वो एकदम हमें फील ही नहीं हो रहा था कि हम एक आम आदमी है। जिस तरीके से उन्होंने हमें फ्लाइट से बुलाया, मतलब होटल में रखा, और टाइम टू टाइम हमेशा हमारा केयर करते रहे, तो ये काबिले तारीफ है। चलिए मैम, ये ना एक्सपीरियंस जो है, ये मुझे जो लग रहा है, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ कि पैसे से इन एक्सपीरियंस को नहीं तोला जा सकता। जी सर। कि देखिए हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, हम आप, और ये चीज़ें हम एक्सपीरियंस यूजुअली नहीं करते हैं। तो केबीसी ने हमें इस मौका दिया ऐसा, तो उसके लिए केबीसी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम लोग। और जी साथ ही साथ जी बच्चन साहब जो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, उनका ऑरा है, उनके साथ बैठने का 1 मिनट भी लोग मैं कहता हूँ जीवन भर का सपना रहता है कि 1 मिनट भी अगर उनके साथ बिता पाएँ। तो हम तो वहाँ घंटों, 2 घंटे 3 घंटे बिता करके आए। उसके लिए मैं, आप और हम जैसे बहुत से लोग सौभाग्यशाली हैं। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे जी मैम? सर। जी सर, मैं जब वहाँ एफएफ के लिए जब मैं गई मुंबई, मुझे नहीं पता था कि 2 4 राउंड मौके मिलते हैं एफएफएफ खेलने के। डे फर्स्ट जब मैं गई, मुझे ये भी नहीं पता था कि अब अमिताभ सर आने वाले हैं, लेकिन हमें मॉक कराया गया। और जैसे ही उन्होंने एंट्री ली, मैं इतने बड़े व्यक्तित्व को अपने सामने देखकर मैं बता नहीं सकती, मैं उनको ही देख ही रही थी। मैं उनको देखे जा रही थी, मेरा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे बिल्कुल नहीं था। उन्होंने फिर फास्टेस्ट फिंगर खिलवाया, क्वेश्चन था असेंडिंग ऑर्डर, सर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर कर दी।
मतलब इजी क्वेश्चन सर, वहां पर जो प्रेशर होता है और इतने सारे कैमरा, इतनी सारी केबीसी टीम आप पे लगी हुई होती है, हर जगह कैमरा होता है और सर सामने होते हैं। तो मतलब पहला दिन तो ऐसे हुआ, मैं पूरा एकदम दुखी हो गई, मेरे को लगा मेरा अब नहीं हो सकता। आदित्य जोशी का ही मॉक में आ रहा था और आदित्य जोशी ने ही फर्स्ट वो विन भी किया, फास्टेस्ट फिंगर। तो उसके बाद से फिर मुझे पता चला कि नहीं, मौके और मिलेंगे, जो आपको यहाँ बुलाया गया है तो अभी मौके मिलेंगे, 4-5 मौके मिलेंगे। सेकेंड डे भी सर मेरा नहीं हुआ, साकेत अग्रवाल का हुआ। और पता नहीं वहां पे प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि मुझे सारे क्वेश्चन आ रहे थे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि मैं उसका आंसर नहीं जानती हूँ। बट एफएफएफ की प्रैक्टिस मेरी नहीं थी। मैंने केबीसी टीम को पूछा भी कि मैं कैसे प्रैक्टिस करूं। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं मैम, आप जब मुंबई आओगे आपको हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। तो मैंने घर पे प्रैक्टिस नहीं करी और घर पे मेरे पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे। तो थर्ड डे भी मेरा नहीं हुआ, फोर्थ डे भी मेरा नहीं हुआ, फिफ्थ डे फाइनली जो है, अब मेरे को लगा कि अभी मेरा लास्ट चांस है, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम यहाँ तक आए बहुत है मेरे लिए। और उसके जस्ट बिफोर नाइट मैंने बहुत प्रैक्टिस करी एफएफएफ की, आपके वीडियोस देखे, उसके बाद जो भी यूट्यूब से ही मैंने प्रैक्टिस करी। यूट्यूब में जो भी प्रैक्टिस करवाते हैं एफएफएफ की या और भी जो प्रैक्टिस सेट होता है, मैंने मोबाइल में ही प्रैक्टिस करी। और नेक्स्ट डे जब मैं गई तो मतलब सिर्फ ओनली 3 सेकेंड में मैंने जवाब दिया और मेरी वो रात की मेहनत काम आई। तो मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतने कम समय में भगवान ने मेरी मेहनत को दिखा दिया कि मेरी मेहनत रंग लाई। उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। ये जो होता है ना मैम, मेहनत तो एक दिन काम आती है, वो डिपेंड करता है कि जी कब सर। आपका मेहनत काम आएगा, लेकिन एक ना एक दिन जो आपका ज्ञान था वो आपने जी सर। सबको बता दिया। कि जो लोग सवाल उठाते थे कि ज्ञान नहीं है शादी कर दो, आपने लिटरली जी सबके जी सर। मुंह पे जवाब दिया कि केबीसी जो है ज्ञान का मंच है, और आपको इतना ज्ञान था कि आप वहाँ पे पहुँचे पहुँचे ही नहीं बल्कि जी 12.5 लाख पे विन करके आए। उसके लिए मैं बहुत 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 बधाई आपको। जी सर, थैंक यू सर। मेन तो सर केबीसी एफएफएफ कॉल आने से पहले का जो लेवल होता है वो पार करना होता है। वो जो हमारा रिटन एग्जाम होता है जीके का, मेनली तो वो क्वालिफाई करना है। वो क्वालिफाई करने के बाद जो पीआई होता है वो क्वालिफाई करना है। पीआई के लिए भी मैं जब जा रही थी तो मैं डर रही थी, काफी नर्वस थी मैं। और मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे साथ थे। तो मैं जिस एरिया में रहती थी कुमारदुबी में, वहां पर लोकल न्यूज चैनल चलता था, अंतरकथा न्यूज चैनल और उड़ान न्यूज चैनल। तो मैंने उसमें काम भी किया था एज अ न्यूज रीडर, वाह। लगभग 2 ईयर। तो वो बात मैं भूल चुकी थी, क्योंकि काफी टाइम हो गया था, 2009-10 की बात है। तो मेरे देवर जी ने मुझे ये बात याद दिलाई कि भाभी आप तो न्यूज रीडर रह चुकी हैं, आपको कैमरे से क्या डर। फिर मैंने उन दिनों को याद किया और मैं पीआई में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाई। और जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मेरा पीआई हो गया, वो काफी खुश हुए, बहुत खुश हुए। और इतने साल हो गए थे शादी के, उसके बाद पढ़ाई के, तो मुझे लग रहा था कि मेरी खुद की पढ़ाई कैसे हुई है, मुझे खुद में चमत्कार लगता है। एक भगवान का गिफ्ट है जो मैं पढ़ाई कर ली। मैं नहीं मानती कि मेरी कोई प्रॉपर स्कूलिंग हुई है, विदाउट रिसोर्सेज मैंने पढ़ाई करी और सब में मेरे अच्छे मार्क्स है। फर्स्ट डिवीजन मेरे मैट्रिक से लेकर के एमए बीएड तक है। तो मेरे को लग रहा था कि भगवान ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया किस लिए। आज लगता है कि नहीं, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप पढ़ाई करते हैं और करते रहते हैं, वो आपको एक ना एक दिन किसी न किसी रूप में आपको वो रंग दिखाएगी। और वो मैंने देखा अपने लाइफ में। मतलब सपने सच होते हैं, मैं कह सकती हूँ, तो सपना ही था। मैं सोच नहीं सकती थी सर कि मैं मतलब इतने बॉलीवुड सुपरस्टार जिनको सदी के महानायक कहा जाता है, उनके सामने मैं बैठूंगी और मैं बैठ भी पाऊंगी। मैं सच बता रही हूँ, जब मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सफेद कोट आमतौर पर कौन पहनते हैं, मैं उस क्वेश्चन में नर्वस थी। मेरे को वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था कि इसका आंसर क्या होगा। किसी तरह मैंने अपने आप को रिलैक्स किया और फिर मैंने वो आंसर दिया। तो नहीं, बहुत प्रेशर होता है हॉट सीट का। बहुत ही बढ़िया आपने खेला। और जैसा आपने बताया कि आपके घर वालों का और आपके हस्बैंड का साथ ही बहुत मैंडेटरी होता है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको वो मिला। आप सच्ची में बहुत सौभाग्यशाली हैं। उसके लिए भी जी आपको सर, बहुत बहुत बधाई मैं। थैंक यू सर। तो मैम, एक सवाल हमारे दर्शकों का अक्सर रहता है कि जो जैसे आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको टाइम कम मिल पाता है, चाहे तो वो फिर कोई जॉब के वजह से, या हमारे साथ बहुत सी हाउस वाइफ्स या गृहणियाँ कह लूँ मैं, वो भी जुड़े हुए हैं।
या हर एक कोई भी व्यक्ति है वो अपने काम में व्यस्त है कि इतना समय वो नहीं निकाल पाता। तो उसके लिए आप थोड़ा सा कुछ सजेशन अगर दे पाएँ कि वो कैसे बेटर प्रेपरेशन कर पाएँ, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले केबीसी की प्रेपरेशन करने की, अगर वो उनको मौका लगता है तो अच्छा धनराशि जीतने की। थोड़ा सा उस पर आप गाइडेंस दे दीजिए प्लीज। सर वैसे देखा जाए तो मेरे पास भी समय बहुत कम होता है प्रिपरेशन के लिए, और मैं हमेशा अपने आप को मतलब पछतावा होता है मुझे कि आज मैं नहीं पढ़ पाई। जिस दिन मैं नहीं पढ़ती हूँ उस दिन मुझे बहुत मतलब गिल्ट फील होता है कि मैं क्यों नहीं पढ़ी। काम घर में इतने सारे काम होते हैं, वो सबको पता है, एक हाउसवाइफ के लिए घर में बच्चा, हस्बैंड, कुकिंग, घर के जो वर्क है, लेकिन टाइम निकालने के लिए हमारे पास जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो अर्ली मॉर्निंग का टाइम। अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं तो वो जो टाइम हमें 1-2 घंटे का मिलता है वो काफी बेटर टाइम होता है, जिस समय हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और सर आपके जो मैं उस समय तो मैं बुक्स वगैरह पढ़ती थी, और आपके जो मैं वीडियोस देखती थी वो मैं लेट नाइट देखती थी, रात में सोने से पहले। मतलब उस टाइम में मेरे सारे काम हो गए, अब मुझे लगता था सोना है तो नहीं, वो मैं 1 घंटे बाद सोऊंगी, पहले मैं कुछ वीडियोस देखती हूँ केबीसी का, क्योंकि केबीसी की कोई जानकारी नहीं थी सर, और उसकी सारी जानकारी मुझे आपके वीडियोस से ही मिली। मुझे बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिला है आपकी वीडियोस से। मतलब हर एक बात मैं आपका सुनती थी, और आपसे ही मुझे जानकारी मिली कैसे जाना है और मेरा होगा या नहीं होगा। लेकिन आपने हमेशा अप्रोच रखा, पॉजिटिवनेस आप हमेशा देते हैं अपने व्यूअर्स को कि प्लीज आप ट्राई करते रहिए, और ट्राई करते रहने से एक न एक दिन सर मिलती ही है। और मैंने भी इसके लिए काफी बार ट्राई करा, और इस बार मुझे चांस मिल ही गया। तो लेट नाइट सर पढ़ सकते हैं, और दोपहर में जब बाबू सो जाता है, बच्चा हमारा सो जाता है, तो उस टाइम भी हमें थोड़ा टाइम मिलता है। वो है कि जो हम रील्स वगैरह जो स्क्रॉल करते हैं, मैं सर कोई सोशल मीडिया चलाती नहीं, इंस्टा फेसबुक वगैरह नहीं चलाती, क्योंकि बहुत टाइम जाता है, और व्हाट्सएप पे ही मेरा इतना टाइम जाता है, मैं खुद बताती हूँ कि तो मेरे को लगता है कि नहीं, ये देखने से बेटर है कि मैं कुछ अच्छी चीजें देख लूं। तो जब मुझे मन में आ गया कि मुझे केबीसी में जाना है, तो उस समय सर आप वीडियोस तो केबीसी सर्च करने पर सर आपके वीडियोस आ जाते हैं, तो फिर मैं आपकी वीडियोस वगैरह को देखती थी, फॉलो करती थी, और आज मैं यहाँ पर हूँ सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये वीडियोस लाए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और आपने कहा था कि जब मैं केबीसी के मंच से आऊंगा तो सबसे पहले मैं केबीसी की जानकारी देने के लिए यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। तो मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे होंगे जो आपको थैंक्स, दिल से थैंक्स कर रहे होंगे, कि जिनको जानकारी मिल रही होगी। थैंक यू सर। यही मैम हमारा मोटिव है। ये काम आज आपके मतलब द्वारा मैं बताना चाहूँगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलता रहेगा, चाहे फिर वो नोट्स हों, चाहे किसी भी तरीके की गाइडेंस हो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलता रहेगा। क्योंकि हज़ारों लोगों का ऐसा सपना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ मैम खुद फील किया था कि मुझे जब मैं केबीसी के लिए जाने का आपकी तरह मैं भी प्रेपरेशन कर रहा था, सब लोग करते हैं जैसे यूजली, तो मेरे को ऐसे कोई वीडियोस नहीं मिलते थे जिसमें, जैसे बहुत से वीडियोस हैं कि कॉलिंग आज स्टार्ट हो रही है या कॉलिंग कल स्टार्ट हो रही है, वो वीडियोस आपको बहुत सी जगह मिल जाएंगे। लेकिन जो मैंने फील किया कि आपको तैयारी कैसे करना है, या तो फिर सिलेक्शन में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगा, वो नहीं अवेलेबल थे। अगर एक आधा चैनल पे अवेलेबल भी थे तो वो थे पेड। तो देखिए केबीसी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो नहीं पे कर पाते, जाने के इच्छुक होते हैं लेकिन पे नहीं कर पाते। भगवान की दया से, भगवान का दिया काफ़ी कुछ है, तो इस वजह से मैंने पेड तो करने का सोचा ही नहीं था बिल्कुल भी, और आगे भी ऐसा ही रहेगा ताकि बहुत से लोगों को हेल्प हो। आपने हमें इतनी हमारी तारीफ़ की और इतना धन्यवाद दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेहनत देखिए सारी आपकी है और करने वाला भगवान ही है। तो जी सर, सबको होता है दिल से धन्यवाद। तो हम 1% भी अगर कंट्रीब्यूट कर पाए तो हम दिल से खुश नसीब अपने आप को मानते हैं। और वही आपके वीक में भगवान की दया से काफ़ी लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए थे। आदित्य भाई थे, बबीता जी थे। देखा मैंने सबका इंटरव्यू देखा, मीनाक्षी मैम का मैंने कल ही देखा, अभिषेक जी का देखा, बबीता जी का देखा, आदित्य जी का देखा, मैंने सबका इंटरव्यू देखा, और मुझे काफी खुशी लग रही थी कि चलो हम सबके साथ मिल करके आए हैं। सिर्फ केबीसी के में अमिताभ जी सर से तो हम मिलते ही मिलते हैं, प्लस हमारा एक फैमिली बन जाता है। जो हम जो 10 जाते हैं ना, 10 जो हमारा होता है ग्रुप, 10 लोगों का ग्रुप, उनके साथ हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और एक बारे में मैं कहना चाहूंगी एक पर्सन के बारे में, रीमा सिलवंती मैम भी गई थी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक। उन्होंने बस उनका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं हो पाया, मुझे काफी दुख हुआ। मैं उनके साथ ही सेम फ्लाइट में आई थी
तो हमारी फ्लाइट भी सेम थी, तो मुझे काफी दुख हो रहा था उनको देख करके, बट उनका जोश देखकर मुझे लग रहा था कि नहीं मैम, नेक्स्ट ईयर हम फिर जाएंगे। तो मुझे लग रहा था कि ये होता है जज्बा। और वो मैम 57 ईयर्स की थी, और एक बार और वो सेलेक्ट हुई थी 2013 में। तो वो तो काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल है मैम, कि 2 बार वो गई हैं, और और वो फिर से प्रयास कर रही हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि नेक्स्ट टाइम वो जरूर पहुंचेंगी हॉटशिप पे। चलिए मैम, उनको आप कहिएगा कि अगर किसी भी तरीके कोई मतलब उन्हें नोट्स हैं और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जी बिल्कुल जो भी सर। बन पाएगा उनके लिए हेल्प करेंगे कि वो इस बार फास्टर फिंगर फर्स्ट नहीं बल्कि करोड़पति बन करके आए। दिल से हेल्प करेंगे हम उनके लिए। जी सर। तो यही था मैम मोटिव आपका। आपने मतलब हाँ अपने चैनल पे इंटरव्यू दिया और गाइडेंस दी। तो मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आपको लगता है कि जैसे कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे करंट अफेयर है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, या ऐसे कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको लगता है कि ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है? ऐसा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स अगर आप बता पाएँ तो बहुत मतलब हेल्प होगा। सर जनरल नॉलेज में तो हिस्ट्री, जनरल नॉलेज ही सर मेन पार्टिकुलर है, और मेन उसके साथ प्लस करंट अफेयर्स। तो जनरल नॉलेज में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सब आ जाते हैं, और करंट अफेयर्स तो है ही। प्लस आपको बॉलीवुड की भी कुछ कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि सुपर संदूक मैंने खेला, उसमें बॉलीवुड में फिल्में बहुत कम देखती हूँ, और मैंने परम सुंदरी वाला क्वेश्चंस गलत कर दिया, हालांकि मुझे आता भी नहीं था, वो मैंने आलिया भट्ट डाल दिया। तो तब मुझे मतलब फील हुआ कि नहीं, जीके के साथ साथ हमें ऑलराउंडर बनना है। और मैं या कोई भी कंटेस्टेंट जो जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो जनरली कुछ सवाल उससे होते हैं, बट उसके साथ साथ अलग से भी होते हैं सवाल। जैसे मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा है, मुझे हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा क्वेश्चन पॉलिटी से था, वो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला था, जो कि मुझे आता था, फिर भी पता नहीं क्यों वहां पर मैं थोड़ा सा ये कर गई, स्किप, मतलब माइंड ब्लैंक हो गया, मुझे लग रहा था कहीं गलत हो गया। तो फिर भी मेरे को लग रहा था नहीं नहीं, मैं यहाँ तक आ गई, ये बड़ी बात है। पैसे तो फिर से हम कमा लेंगे, लेकिन अमिताभ जी के साथ जो पल हमने बिताया, वो पल काफी यादगार है। तो बिल्कुल। उसके सामने सर पैसा कुछ मायने नहीं रखता है, हम वहां तक पहुंच जाते हैं तो पैसा तो चाहिए ही। लेकिन फिर भी भगवान ने हमें जितना दिया, 12.5 लाख रुपया मेरे लिए कम नहीं है, काफी है, बहुत ज्यादा है। और व्यूवर्स को कहना चाहूंगी कि करंट अफेयर्स, ये ज्योग्राफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग में ज्यादातर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं एफएफएफ में, मैंने यही देखा इस बार। और बाकी म्यूजिक से भी सर क्वेश्चन था, मॉक टेस्ट जो हमारा हो रहा था, सरगम का सानी धापा मागा रेशा, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करना था। तो हर एस्पेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, और एफएफएफ में हम नहीं सोच सकते कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हम तो डर ही रहे थे, मेरा नहीं, हर एक क्वेश्चन मुझे आ रहा था, लेकिन मुझे डर लगा था नेक्स्ट क्वेश्चन पता नहीं मुझे ना आए तो, मेरा ना हुआ तो पढ़ने की जरूरत है। मेनली जो जीके होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री मेन है। मॉडर्न के बाद अगर आप ज्यादा जानते हैं, मिडाइवल, एंशिएंट, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, प्लस आपको मैप का नॉलेज होना चाहिए। ऑल ओवर जो मैप है, रिवर्स है, लेक्स है, उन सभी का नॉलेज होना चाहिए विथ लोकेशन। आप जिस एरिया में रहते हैं वहां का सारा आपको ये नॉलेज होना चाहिए। और करंट अफेयर्स तो सर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा, क्योंकि मैंने जब जीके भी दिया था, रिटन जीके का एग्जाम, उसमें भी करंट अफेयर्स ने मुझे बहुत हेल्प किया, और मैं करंट पढ़ रही थी उस टाइम में, जो कि मुझे काफी हेल्प हुआ उससे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका लिटरली। और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी वीडियो सुन करके। और आपसे मैं एंड पे कहना चाहूँगा कि मैम से इंस्पिरेशन ज़रूर लें कि डिस्पाइट इतनी हर्डल्स की वजह से इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया और इतनी अच्छी पढ़ाई की जीवन भर, और उसका नतीजा इन्हें मिल गया। तो उसके लिए मैम आपको बधाई। और सभी व्यूअर्स प्लीज़ इनसे इंस्पिरेशन लें ताकि आप लोग भी अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। चलिए थैंक यू मैम, सर। इसी नोट के साथ आपका धन्यवाद करते हुए वीडियो एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए।